तो जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो जैसा कि बच्चा आज हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूजन के बारे में, जो आप लोग को पिछली क्लास में हमने बताया था कि हम लोग आगे चर्चा करेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में। तो आज हम लोग करेंगे डिफ्यूजन, देन इसके बाद हम लोग आएंगे ऑस्मोसिस पे। और आपको ये भी बताया गया था कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आप लोग को बतलाए थे कि जहाँ पे हम लोग सेल का चर्चा किए थे, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन जो कि सेल का आउटर लेयर होता है, वहाँ पे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन जो होता है वो हमेशा होता है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं किए थे और आपको ये बताया गया था कि अगर उसी में सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन में अगर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को अगर हम कंपाइल करते तो चैप्टर जो हो जाता थोड़ा लेंदी हो जाता, आपका वीडियो लॉन्ग जाता। तो हम लोग छोटे छोटे वीडियो से ही पढ़ेंगे जिससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए बच्चा, आज हम लोग बात करते हैं डिफ्यूजन के बारे में कि डिफ्यूजन जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए डिफ्यूजन, तो बच्चा सबसे पहले अगर डिफ्यूजन की अगर बात करते हैं, है ना, तो समझते हैं कि डिफ्यूजन मीन्स होता क्या है। तो देखिए कि अगर इसका पहले एक एग्जांपल समझो, क्या होता है डिफ्यूजन का एग्जांपल। जैसे आप क्या करो, यहाँ पे आप इस कंटेनर में आप ले लो वाटर, ले लो, ठीक है, वाटर ले लो। इसमें क्या करते हैं कि 2 या 4 ड्रॉपलेट जो होता है वो शहद लेते हैं, हनी, 2-4 बूंद क्या करते हैं कि शहद यहाँ पे ले लेते हैं। आप इस एक्टिविटी को आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, है ना। अगर इस शहद को यहाँ पे पानी में डालते हैं तो ये शहद जो होगा वो एक धीरे धीरे वो क्या करता है कि लकीर ऊपर की ओर छोड़ेगा, इस तरह से वो धीरे धीरे वो क्या करेगा, लकीर ऊपर की ओर क्या होगा, उठता जाएगा। और कुछ देर अगर हम और छोड़ दें इसको तो ये पूरा का पूरा ये वाटर में ये बच्चा क्या होगा कि आपका मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ। एक और भी एग्जाम्पल ले लो। सपोज मान लो कि फिर से आप एक कंटेनर लो और इस कंटेनर में आप क्या करो, वाटर को ले लो और इस बार, है ना, यहाँ पे हम लोग डाले थे हनी। इस बार यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ इंक डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे इंक डाल दिया, ठीक है, ये क्या है बच्चा, आपका इंक है। तो यहाँ पे हमने इंक डाल दिया। जैसे ही यहाँ पे इंक डालेंगे तो धीरे धीरे ये पूरा वाटर जो होगा वो क्या होगा, कलरफुल हो जाएगा। जिस कलर का डालेंगे वो क्या होगा, पानी उसी कलर का आ जाएगा। तो बच्चा यहाँ पे क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ, है ना। तो उसी तरह से हमारे सेल में क्या होता है बच्चा, डिफ्यूजन होता है। जैसे आप लोग को थोड़ा सा हम पीछे ले जाते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता था, सेल मेम्ब्रेन क्या करता था कि किसी मटेरियल को जो सेल के बाहर आता था उसको अंदर लाता था, है ना, और कुछ मटेरियल को वो क्या करता था, बाहर ले जाता था, है ना। बट इतना ध्यान रखिएगा कि सेल के बाहर जो मटेरियल होता है ना, और सेल के अंदर जो मटेरियल होता है वो पूरा दोनों का दोनों मटेरियल जो होता है वो सिर्फ डिफ्यूजन से ही नहीं आता है। इसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे ऑस्मोसिस, है ना। तो डिफ्यूजन से क्या होगा, डिफ्यूजन से कुछ मटेरियल जो होगा वो अंदर आएगा, कुछ मटेरियल जो होगा वो बाहर होगा, है ना। अब बात यहाँ पे और भी करते हैं डिफ्यूजन का कि एक्चुअल अगर देखा जाए, है ना, एक्चुअल में देखा जाए तो सेल में डिफ्यूजन जो होता है वो किसका होगा बच्चा। तो सेल में डिफ्यूजन जो होता है वो ज़्यादातर होता है वो गैस का होता है ना। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि एक सेल की अगर हम चर्चा करें तो सेल में क्या होता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ना। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या, तो बच्चा सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब ये हो गया, है ना, कि हमारे बॉडी में सेल है ना, और सेल में क्या आता है कि ग्लूकोज आता है जो हमारा पूरा का पूरा फूड का डाइजेशन होता है। ये आपको क्लास 10th में पढ़ने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। तो यहाँ पे देखिए
कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्या है, सेल है ना, और सेल में यहाँ पे बच्चा क्या है आपका सेल मेम्ब्रेन है। दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये क्या है सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज होता है C6H12 और O6। थोड़ा इसको और हम बड़ा करने का कोशिश करेंगे, C6H12 और O6। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होता है कि जरूरत होता है इस ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए। ऐसे अगर ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 10th में पढ़ने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ समझेंगे कि ऑक्सीजन गैस सेल के बाहर से क्या हो रहा है कि अंदर आएगा, है ना। और यही ऑक्सीजन गैस जो होता है वो क्या करता है कि इससे रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके ये क्या करता है CO2 प्लस H2O और प्लस ये क्या करता है कि एनर्जी बनाता है। अब फिर यहाँ पे देखो कि गैस का फॉर्मेशन हो गया। अब ये गैस जो होगा वो फिर क्या होगा कि बाहर निकलेगा, है ना। तो प्रोसेस क्या होगा, O अंदर आया, ऑक्सीजन अंदर आया, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बच्चा कहाँ पे गया, सेल के बाहर गया। कि क्या प्रोसेस लगेगा यहाँ पे, डिफ्यूजन लगेगा, है ना। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे, है ना, कि डिफ्यूजन किसके लिए आता है। डिफ्यूजन जो होता है वो सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है कि डिफ्यूजन आता है। और डिफ्यूजन का मतलब आपको बताया गया कि डिफ्यूजन में क्या होगा कि गैस जो होगा वो अंदर आएगा, ये क्या होगा बाहर जाएगा। यहाँ पे डिफ्यूजन का एक और भी एग्जांपल बताया कि डिफ्यूजन की बच्चे अगर बात करते हैं, आपको इसको समझना है ना। आप क्या करो, वाटर ले लो, वाटर में आप हनी डाल दो, वो हनी धीरे धीरे जो होगा पूरे वाटर में क्या होगा कि फैलेगा। उसी टाइप से यहाँ पे वाटर में आप क्या करो, इंक डाल दो। इंक आप डाल दोगे तो वो इंक के कारण पूरा वाटर जो होता है वो धीरे धीरे बच्चा ये क्या होता है कि कलरफुल हो जाता है ना। तो ये है आपका डिफ्यूजन, है ना। अब हम लोग बात करेंगे डिफ्यूजन का पॉइंट का, है ना, कि डिफ्यूजन में आपका क्या क्या आता है। तो डिफ्यूजन का बहुत सारे पॉइंट आएंगे जिसको आप सही तरीके से समझेंगे, ध्यान देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं या नहीं आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चा सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे डिफ्यूजन की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो डिफ्यूजन का पहला पॉइंट क्या होगा, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ molecules from movement of molecules from region higher concentration to क्या हो जाएगा बच्चा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए डिफ्यूजन जो होता है बच्चा, है ना, जब भी होगा तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से क्या होता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बताया गया, अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन हायर कॉन्सेंट्रेशन टू, है ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जैसे इसको थोड़ा सा और सही तरीके से समझिए। जैसा कि अभी आपको हमने क्या बताया, एक एग्जाम्पल लिया था, वाटर और यहां पे हमने क्या कर दिया था कि हनी लिया था, और बच्चा हनी का क्या था, मॉलिक्यूल था। अब देखो इस हनी की बात करते हैं तो वाटर के इस एरिया में हनी का कॉन्सेंट्रेशन मतलब अच्छा मात्रा, है ना, अमाउंट जिसको बोलेंगे। तो यहाँ पे शहद का मात्रा क्या है, ज़्यादा है ना। अब अभी आपको क्या बताए थे कि इसको आप कुछ समय के लिए बच्चा अगर आप छोड़ देते हो तो ये हनी जो होगा वो चारों तरफ ये क्या होगा कि फैलना शुरू करेगा। अब देखो ये हनी जो है वो कहाँ पे जा रहा है, जहाँ पे हनी नहीं है ना, यानी कि उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है।
यहाँ पे हनी का कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करते हैं, यहाँ पे हनी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है, लेकिन इस एरिया की अगर बात करती है पूरे एरिया का, तो इधर हनी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है ना, और लो है तो यहाँ पे हाई टू कहाँ पे जा रहा है, लो जा रहा है। तो आप ये बोल सकते हो अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन हायर कॉन्सेंट्रेशन टू क्या होगा बच्चा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट का, है ना। तो बच्चा यहाँ पे डिफ्यूजन की अगर हम चर्चा करते हैं तो डिफ्यूजन का सेकेंड पॉइंट जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए डिफ्यूजन का सेकेंड पॉइंट की अगर बच्चा बात करते हैं तो ये होगा डिफ्यूजन रेट ऑकर्स इन एनी मीडियम, है ना। अब देखिए कि बच्चा अगर हम डिफ्यूजन की अगर हम बात करते हैं तो डिफ्यूजन का रेट जो होता है वो किसी भी मीडियम में होगा। मतलब इसका मतलब क्या, डिफ्यूजन आपका सॉलिड में भी होगा, डिफ्यूजन आपका लिक्विड में भी होगा, और डिफ्यूजन जो होगा वो आपका कहाँ पे होगा, गैस में भी होगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि डिफ्यूजन सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि लिख सकते हैं यहाँ पे ये सॉलिड, इसके बाद लिक्विड एंड इसके बाद गैस, यानी कि ये तीनों में होगा। अब ये बच्चा बताओ कि अगर ये तीनों में अगर हो रहा है तो रेट का क्या होगा, डिफरेंस होगा। रेट मतलब क्या, किसी में ज्यादा होगा तो किसी में क्या होगा, कम होगा, है ना। तो यहाँ पे बात कर ही लेते हैं यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन का, है ना। रेट ऑफ डिफ्यूजन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो होता है वो किस में होगा बच्चा, गैस में होगा, है ना। गैस से कम किस में होगा, लिक्विड में होगा, है ना। सॉरी ठीक है, गैस, लिक्विड, सॉरी ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या होगा, सॉलिड। इसकी अगर बच्चा बात करते हैं ये तीनों का, ये देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो बच्चा आपने देखा होगा कि गैस का जो रेट होता है डिफ्यूजन का वो ज़्यादा होता है, लिक्विड का कम होता है, सॉरी लिक्विड का कम होता है, ठीक है, लिक्विड का कम होता है, और सॉलिड का क्या होता है, सबसे कम होता है। बट क्या होता है कि तीनों मीडियम में होता है, बट इसमें गैस का क्या होगा कि सबसे ज़्यादा होगा। इसके लिए आइए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे बच्चा आप अपने घर पे परफ्यूम लगाते हो, है ना। चलो 9th क्लास के बच्चे के लिए परफ्यूम छोड़ दो, है ना। अभी आपको क्या करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना, परफ्यूम वगैरह के चक्कर में भी नहीं रहना, है ना। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि घर में आप क्या कर रहे हो कि पूजा पाठ होता है बच्चा, तो अगरबत्ती जलता है ना। तो जब अगरबत्ती जब जलता है ना, तो पूरे घर में वो क्या होता है कि खुशबू फैल जाता है। क्या कभी इसका कारण देखे हो कि घर में उस अगरबत्ती का पूरा, है ना, पूरा स्मेल जो है वो कैसे आया। तो हमने क्या किया, अगरबत्ती को जलाया, है ना, जलाया, उससे धुआं निकला। और ये बताओ कि धुआं धुआं क्या होता है, धुआं जो होता है वो गैस होता है। वो गैस का पार्टिकल जो है ना, वो गैस का पार्टिकल है वो पूरे रूम में फैल गया, है ना। जहाँ पे जला वहाँ से धीरे 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 चारों तरफ क्या हो गया बच्चा, फैल गया। इसलिए हमको वो क्या करता है, क्या स्मेल देता है। और गैस की अगर बात करते हैं, है ना, तो गैस और गैस के बीच में बॉन्डिंग जो होता है वो क्या होता है, वीक होता है, जिसके कारण गैस का मॉलिक्यूल आसानी पूर्वक एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकता है, पहुँच सकता है। लिक्विड की अगर बच्चा बात करते हैं तो लिक्विड में डिफ्यूजन जो होता है वो क्या होगा, कम होता है कंपेयर टू गैस, है ना। क्यों, क्योंकि लिक्विड और लिक्विड का बॉन्डिंग जो होता है वो गैस के कंपेयर में बच्चा वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। एंड सॉलिड की अगर बात करते हैं तो सॉलिड में
डिफ्यूजन जो होता है बच्चा वो क्या होता है कि बिल्कुल कम होता है। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन सॉलिड में कम इसलिए होता है क्योंकि सॉलिड में बॉन्डिंग जो होता है वो क्या होता है कि आपका ज़्यादा होता है। तो यहाँ भी बच्चा थर्ड पॉइंट कंप्लीट हुआ। रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करते हैं, गैस में सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड में इससे कम होगा, सॉलिड में क्या होगा सबसे कम होगा। इसका रीजन ही बताए गैस का बॉन्डिंग जो होता है वो क्या होता है वीक होता है, लिक्विड का क्या होता है कि बॉन्डिंग ज़्यादा होता है एंड सॉलिड का बॉन्डिंग जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड में क्या होता है कि सबसे कम होता है ना। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 का, है ना। नंबर 4 पॉइंट की बच्चा बात करते हैं, ये क्या होगा। अब देखिए यहां पे बोला कि सो बाई अ स्मॉल साइज सबस्टांस, सो बाई अ स्मॉल साइज सबस्टांस। अब देखिए यानी कि सबस्टांस का साइज जितने छोटे होगी बच्चा, सबस्टांस का साइज जितना छोटा होगा डिफ्यूजन का रेट जो होगा उतना ही ज्यादा होगा, है ना। देखो कितना बढ़िया बात बता गया कि सबस्टांस का साइज जितना छोटा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही क्या होगा ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे गैस का डिफ्यूजन ज्यादा क्यों हो रहा था, यहां से पता चला कि अच्छा सर गैस का, है ना, गैस का जो पार्टिकल जो होता है या गैस का जो साइज होता है वो क्या होता है कि कम होता है ना। लिक्विड का क्या होता है कि इससे ज्यादा होगा और सॉलिड का क्या होगा साइज ज्यादा होता है, इसलिए वो क्या करता है कि डिफ्यूजन कम शो करता है। अब स्मॉल साइज गैस में कौन कौन आ जाएगा, जैसे बच्चा हम बात करते हैं यहाँ पे आयंस की बात करते हैं, दिख रहा होगा सबको, आयंस या मॉलेक्यूल की बात करते हैं, CO2 की बात करते हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पे वाटर की बात करते हैं, है ना। वाटर तो ऐसे लिक्विड में आ गया, तो आपको बताया गया है कि लिक्विड में भी डिफ्यूजन होता है बट क्या होता है कम होता है ना। बट वाटर लिक्विड है फिर भी डिफ्यूजन इसका जाता है, मतलब पूरे लिक्विड में, लिक्विड तो बहुत सारा हो जाता है ना, जैसे मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, है ना, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, बट उसमें वाटर भी आता है लिक्विड में। तो सभी लिक्विड में वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है कि स्मॉल होता है और इसलिए वाटर में डिफ्यूजन क्या होगा अच्छे खासे होंगे, है ना। यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी आप ले सकते हो, यहाँ पे बच्चा एक आप ऑक्सीजन भी ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि बच्चा अगर हम बात करते हैं कि अगर डिफ्यूजन की बात करते हैं तो डिफ्यूजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है जिसका साइज छोटा हो गया डिफ्यूजन इजीली होगा, है ना। जैसे यहाँ पे आयंस या मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ये सब का साइज जो होता है वो छोटा होता है, CO2 का साइज होता है ये भी छोटा होता है, वाटर एंड ऑक्सीजन का साइज होता है ये भी छोटा होता है, और इसमें डिफ्यूजन जो होगा वो क्या होगा आसानी पूर्वक होता है, इजीली होता है। तो 1, 2, 3 एंड 4th पॉइंट आपको क्या कर दिया गया हमें बता गया। एक पॉइंट और ही बात करते हैं नंबर 5th पॉइंट का। नंबर 5th पॉइंट की अगर बात करते हैं, नंबर 5th पॉइंट जो बच्चा कि CO2 लिव्स द सेल, CO2 lives the cell, CO2 lives the cell through diffusion, through diffusion। अब देखो आपको हमने शुरुआत में क्या बताया था, डिफ्यूजन किसके लिए आए, सेल के लिए आए। डिफ्यूजन करेगा कौन, सेल मेम्ब्रेन करेगा, है ना। अब सेल मेम्ब्रेन जो डिफ्यूजन जो करेगा वो किसका करेगा, तो आपको बताए थे कि ज़्यादातर डिफ्यूजन जो होता है वो सेल में वो किसका होता है गैस का होता है, और गैस में कहाँ से CO2 और O2 का, क्योंकि क्या होता है कि सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है
और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन को सेल जो होता है वो क्या करता है कि लेता है ना, एब्जॉर्ब करता है, और CO2 को वो क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। तो क्या लिखा है, CO2 लिव्स द सेल, है ना, यानी कि यहाँ पे बच्चा अगर सेल की अगर बात करते हैं, मान लो कि यहाँ पे CO2 है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपको बताए थे कि डिफ्यूजन जो होगा वो हायर कॉन्सेंट्रेशन तो क्या होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ज्यादा, और तब ये CO2 को क्या करेगा, ये बच्चा ये करता है, लिव कर देता है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट, एक पॉइंट और है यहाँ पे, एक पॉइंट और होगा यहाँ पे, क्या होगा बच्चा, थोड़ा सा इसको मिटाएंगे, थोड़ा सा मिटाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सेमी परमीएबल इज नॉट रिक्वायर्ड, सेमी परमीएबल इज नॉट रिक्वायर्ड। तो बच्चा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि क्या डिफ्यूजन में सेमी परमीएबल मतलब क्या कोई मेम्ब्रेन का जरूरत पड़ता है, बिल्कुल नहीं। आपको अभी हमने एग्जाम्पल बताया था डिफ्यूजन का कि जो हम घर में अगरबत्ती जलाएं उसका स्मेल, है ना, दूसरे रूम तक चला गया तो क्या किसी मेम्ब्रेन का जरूरत पड़ा था, बिल्कुल नहीं, है ना। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि डिफ्यूजन में किसी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या, कोई भी मेम्ब्रेन का क्या होता है कि जरूरत नहीं पड़ेगा। डिफ्यूजन जो होता है वो क्या होता है, फ्री होता है ना। डिफ्यूजन जो होता है वो क्या होगा, फ्री होगा, किसी भी मेम्ब्रेन का क्या होता है कि जरूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चा क्या बता गया कि सेमी परमेबल इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि डिफ्यूजन में क्या होता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा डिफ्यूजन आपको हमने बता दिया, लगभग 6 से 7 पॉइंट बताया। एक बार फिर से यहाँ पे क्विक रिवीजन करते हैं। क्या बताया गया बच्चा कि अगर हम बात करते हैं डिफ्यूजन का तो 1-2 पॉइंट हम मिटाए हैं, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया था कि डिफ्यूजन जो होता है वो क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से क्या होता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होगा। ये पूरा का पूरा एग्जांपल देकर बताए थे, है ना। सेकंड आपको पॉइंट बताया गया कि डिफ्यूजन की अगर बात करते हैं, डिफ्यूजन जो होता है ना, किसी भी मीडियम में हो सकता है, या तो सॉलिड हो, लिक्विड हो, या तो क्या हो, गैस हो। बट क्या होता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में क्या होता है कि डिफ्यूजन होता है, बट रेट क्या होता है कि अलग अलग होता है। गैस की अगर बात करते हैं, गैस में डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड में डिफ्यूजन इससे कम होगा, एंड सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में डिफ्यूजन जो होगा वो सबसे कम होगा। इसका भी आपको कारण बताया गया। गैस का क्या होता है कि बॉन्डिंग जो होता है वो क्या होता है, वीक होता है, इसलिए वो ब्रेक करता है और इजिली एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। लिक्विड का जो बॉन्डिंग जो होता है, लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्डिंग होता है वो गैस के कंपेयर में वो क्या होता है कि मोर स्टेबल होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसलिए लिक्विड का डिफ्यूजन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है, बट गैस के कंपेयर में क्या होगा, कम होगा। एंड बच्चा सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड में डिफ्यूजन जो होता है वो सबसे कम होता है। इसका भी कारण आपको बताया गया, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच क्या होता है कि बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है कि स्ट्रांग बनता है, इसलिए सॉलिड पार्टिकल ट्रांसपोर्ट ज़्यादा नहीं करता है, लेस ट्रांसपोर्ट करता है। एंड इसके बाद बताएं कि डिफ्यूजन की अगर बात करते हैं, डिफ्यूजन ज़्यादा, है ना, ज़्यादा जो होता है वो स्मॉल साइज सबस्टांस का रहेगा, डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा। जैसे आयंस या मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, इसका साइज छोटा होता है। CO2 जो गैस होता है उसका साइज छोटा होता है। वाटर एंड ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये सब का मॉलिक्यूल जो होता है वो छोटा होता है, जिसके कारण क्या होगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो क्या होगा कि सबसे ज़्यादा होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया गया, CO2 लिव्स द सेल थ्रू डिफ्यूजन,
यानी कि जो सेल जो होता है वो CO2 को लीव करता है, बाहर निकलता है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया। तो कौन सा प्रोसेस लगेगा? डिफ्यूजन लगेगा। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? ज़्यादा रहेगा। CO2 का बच्चा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो कहाँ जाएगा? लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। एंड नंबर लास्ट पॉइंट आपको बताया गया, सेमी परमिएबल इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कहने का मतलब ये है ना कि डिफ्यूजन अगर कहीं पर भी होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या, कोई भी मेम्ब्रेन जो होता है वहां पे क्या करता है कि पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये पूरा का पूरा डिफ्यूजन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे ऑस्मोसिस, जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के लिए ही क्या करना है कि पढ़ना है ना। तो अगले अगले वीडियो में बच्चा आपके लिए ऑस्मोसिस का पूरा डिटेल लेकर आएंगे, है ना। तो पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। धन्यवाद।